स्वागत है आपका एडी केमिकल पॉइंट पे। इस हमारे चैनल पे आपने अभी तक देखा आपका टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर चल रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर में बहुत सारी वीडियो पड़ चुकी है। मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूं और इस वीडियो में भी बोल रहा हूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर या कोई भी टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर पढ़ने हैं, तो अगर आपको अभी भी नए हैं तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, ताकि आप अगर वो पढ़ते हैं उसके बाद जाके ये पढ़ते हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप ये पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं स्किप करूंगा। जैसे कुछ इसके पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स यहाँ पे क्यों लगाए गए हैं सारा मैंने डिस्कस कर रखा है। जैसे कि मान लीजिए आपका ट्यूब क्या होता है, सेल क्या होता है, वेफर्स क्या होता है, चैनल क्या होते हैं, पार्टीशन क्या होते हैं, आपको ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है। तो इसलिए आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। अदरवाइज अगर आपको बस इसकी नॉलेज लेनी है, सारे पार्ट्स आपके क्लियर है, तो फिर भी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और लाभदायक होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर में इंटरनल फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर क्या होता है ये जानते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे इस हीट एक्सचेंजर का यूज कहाँ पे होता है, फिर जानेंगे इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। बेसिकली आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था फिक्स ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर, फिर आपने पढ़ा फिक्स ट्यूब सीट 1 एंड 2 सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ये आपने पढ़ा। उसमें आपने देखा कि जो हमारे ट्यूब्स थे वो फिक्स हो जा रहे थे, हम उसे खोल नहीं सकते, हम उसे निकाल नहीं सकते, उसमें हो रहा है डर्ट डिपॉजिट, उसमें हो रही स्केलिंग को हम क्लीन नहीं कर सकते। ट्यूब्स के अंदर मैकेनिकल क्लीनिंग भले कर सकते हैं, किसी केमिकल्स द्वारा, किसी वायर ब्रश के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन जो सेल्स के ऊपर है, जो सेल जिसके ऊपर फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है ट्यूब्स के अंदर तो कर सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर हम ऊपर हम नहीं कर सकते। तो उसके सुधार के लिए, यानी एक प्रकार से एक तो क्लियर हो गया कि फिक्स ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे सेल साइड फ्लूइड हमारा क्या हो, क्लीन हो, डर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे हम एक कदम और आगे गए, इंजीनियरिंग में एक कदम और हम सुधार किए, तो हमने ये पाया इंटरनल फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर, यानी ऐसा हीट एक्सचेंजर जिसका यूज हम इसमें ट्यूब्स को खोल भी सकते हैं। यानी इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर का यूज हम डर्टी फ्लूइड के लिए भी कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, यह हीट एक्सचेंजर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे भी कार्य कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इस ट्यूब को मैं खोल सकता हूं। और आपने फिक्स ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर में देखा था कि उसमें स्ट्रेस लग रहा था, उस हीट एक्सचेंजर में स्ट्रेस लग रहा था किसके ऊपर, क्योंकि ट्यूब्स आपके फिक्स थे और सेल आपके सेल बस क्योंकि मैं सेल के ट्यूब्स को खोल नहीं सकता था, तो सेल को जब खोल नहीं सकता उसमें डर्ट डिपॉजिट होता था, तो उसमें स्ट्रेस लगता था। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपने यूजेज देखा, इसके आपने जान यहाँ तक तो आपको पता ही होगा कि ये कार्य कैसे करता है, क्योंकि सारे हीट एक्सचेंजर के वर्क करने का जो आप तरीका बोल सकते हैं, स्टेप बोल सकते हैं, वो सेम है। जैसा कि मैं एक बार फिर भी आपका रिवाइज करा दूं कि सेल का फ्लूइड यहाँ से आएगा, आपके सेल के फ्लूइड यहाँ से आएगी इनलेट से और आउटलेट से यहाँ निकल जाएगी। यहाँ से मैं दूंगा, याद रहे मैं बार बार बोलता हूँ कि सेल की जो फ्लूइड होंगी वो इससे बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये आपका ट्यूब सीट यहाँ पे लगा होता है। ट्यूब सीट भी अलग अलग प्रकार की होती है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे आपका स्टेशनरी ट्यूब सीट, और इधर का जो ट्यूब सीट होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग ट्यूब सीट। ये किस प्रकार का ट्यूब सीट है, ये इस प्रकार का ट्यूब सीट है ताकि हम मूवेबल है, यानी उसको हम खोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको स्टेशनरी बोला गया, यहाँ पे फ्लोटिंग बोला। इसके पहले फिक्स ट्यूब सीट बोला जाता था। ठीक है, तो सेल का जो फ्लूइड आएगा वो यहाँ आउट इनलेट से हम यहाँ से देंगे, वो ऐसे ट्यूब्स के ऊपर से होते 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 यहाँ आउटलेट हो जाएगा, और ऐसे सेम ट्यूब्स के आइटम देंगे तो उसमें क्या होगा, ट्यूब्स के अंदर हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा और इस रास्ते आपका आउटलेट हो जाएगा। ठीक है, चैनल आप जानते हैं, वेफर आप जानते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आपको कैसे वर्क करता है ये बताने की जरूरत है, क्योंकि हमने कई सारी वीडियो में आपको बताई है। बस हमें ये बताना है कि ये इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज बेसिकली आपको रिफाइनरी इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी। ठीक है, किस स्टेप पे होती है ये भी मैंने बताया, डर्टी फ्लूइड के लिए भी कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे जैसे हीट एक्सचेंजर आया, जैसे जैसे हमारी इंजीनियरिंग और आगे बढ़ती गई, अलग अलग सुधार के रूप में आता गया। ठीक है, तो बेसिकली ये रहा आपका इंटरनल फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इसका नोट्स भी आपको इसके दिया डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। जितनी सारी हमारी वीडियो पड़ती है सारे का नोट्स आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने ये भी बता दिया, नई चीजें इसमें ये इंक्लूड हुई थी। स्टेशनरी ट्यूब सीट क्या होता है,
यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे इसको आसानी से खोल सकते हैं। कैसे, ये क्लैंप रिंग होता है, यहाँ पे इसको मैं आसानी से खोल के जब ये आपका पार्ट जो उसको निकाल देते हैं और फिर जो आपका ये ट्यूब सीट फिक्स हुआ होता है उसको भी यहाँ से हम आसानी से खोल सकते हैं, क्योंकि ये नट बोल्ट की सहायता से आपका फ्लोटिंग ट्यूब सीट क्या होता है, कसा हुआ होता है। सेम कंडीशन इधर भी आपको देखने को मिलता है। इसको भी हम यहाँ से खोल देते हैं, इस पार्ट को खोल देते हैं, ये हमारा पार्ट खुल जाता है। नीचे से भी ऐसे खोल देते हैं और ये ट्यूब सीट भी आपका आसानी से खुल जाता है। इसको स्टेशनरी ट्यूब सीट बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये रहा हमारा इंटरनल फ्लोटिंग हीट एक्सचेंजर। अगले वीडियो में मिलेंगे यूट्यूब हीट एक्सचेंजर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फ्रेंड्स, वाचिंग माय दिस वीडियो।